राधे राधे। जय जय श्री सीताराम। बहुत दिनों के बाद में मुलाकात। श्री योग वशिष्ठ महारामायण अब निर्वाण प्रकरण संपूर्ण होने वाला है, अर्थात महारामायण पूर्ण होने वाला है। योग वशिष्ठ महारामायण दुखों को राम बाण की तरह भेदन करने वाली है। और इसका जो भगवान वशिष्ठ जी ने जो रामचंद्र जी को जो ज्ञान बता रहे हैं, वो ज्ञान कलयुग के दुखों को नाश करने के लिए सबसे सुंदर सरल सटीक उपाय है। चलते हैं कथा में। बृहस्पति पुत्र कच की सर्वत्याग साधना से जीवन मुक्ति, मिथ्या पुरुष आख्यायिका और उसका तात्पर्य। जो देवों के जो गुरु है बृहस्पति, जिसको हम क्या बोलते हैं, बृहस्पति गुरु, बृहस्पति देव गुरु, बृहस्पति ऐसे कहते हैं। तो उनका पुत्र कच, क और च, कच उनका पुत्र का नाम है। तो बड़े ही बुद्धिमान, बहुत ही बाल्यकाल से ही उनको विवेक की जागृति हो गया था। हो भी क्यों ना, वो देवों के जो 33 कोटि देवताएं हैं, इंद्र, पवन, वरुण, अग्नि आदि वादि सभी देव है, गंधर्वादि विभिन्न देव के भी गुरु, देव गुरु बृहस्पति जी का पुत्र है। तो रामचंद्र जी ने कहा, भगवान बृहस्पति के पुत्र समस्त वैभव से परिपूर्ण कच ने किस प्रकार क्रम से ज्ञान प्राप्त किया था, उसको संक्षेप में मुझको समझाइए। कहिए, ऐसे कह रहे हैं, कच ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसे करके भगवान रामचंद्र जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, जब कच का बाल्यकाल समाप्त हुआ, मतलब जवान हुए, लगभग 15-20 साल का, त्यों ही संसार सागर से तरने के लिए कटिबद्ध हो गए। अब मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, इस संसार की अज्ञानता में मुझको दुखी नहीं होना है, इस संसार का सुख दुख सब तुच्छ है, ऐसा उन्होंने समझ लिया। तो उन्होंने अपने पिता से कह रहे हैं, अपने पिता को कह रहे, आप तो सबके गुरुओं के गुरु है, हे पिताश्री। कच ने कहा, भगवान सब धर्मों का ज्ञान रखने वाले पिताजी, मैं इस संसार रूप जाल से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, यह आप मुझको बताइए। इस संसार सागर से कैसे पार निकलूँ। तो भगवान वशिष्ठ जी बोले, हे पुत्र, एक ही उपाय है, सर्वत्याग। ऐसे करके बोले। तो फिर क्या किया, पिता की आज्ञा, उपदेश की आज्ञा श्रवण करके वह पुत्र कच ने सर्व का त्याग करके जंगल में जा करके समाधि लगा करके बैठ गए। सब कुछ छोड़ करके एक वस्त्र, करमंडलू और दंड ले करके जंगल अरण्य पर्वत में जा करके बैठ करके समाधिस्थ हो गए। सर्व त्याग मतलब सब का त्याग कर दो तो शांति हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा और दुखों से पार हो जाएगा। ऐसा उपदेश था, सर्व त्याग, एक ही वचन, सर्व त्याग। 10 प्रकार के उपदेश नहीं सुनाए। क्यों? ऐसे गुरु देवताओं के गुरु है, तो कैसे लंबा भाषण देंगे क्या, एक लाइन में सार, जैसे घट में पूरे समुद्र को भर दे, ऐसे महागुरु देव गुरु बृहस्पति भगवान ने उपदेश दिया। सर्व त्याग ही मोक्ष का कारण है, सर्व दुखों का एक ही उपाय सर्व त्याग। ऐसा एक लाइन में महान उपदेश देने वाले भगवान बृहस्पति को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। फिर क्या हो गया, 8 वर्ष तक अपने ध्यान में लगे रहे कच, और उनको लगा कि अभी भी मुझको वो शांति प्राप्त नहीं हुआ है जो जिसकी मुझको अपेक्षा है। 8 वर्ष के बाद में उनको अपने पिताजी का दर्शन हुआ अरण्य में। तो उन्होंने अपने पिता का प्रणाम दंडवत किया। पिता ने उनको आलिंगन किया और पूछे, हे पिताश्री, मुझको अभी तक से वो शांति नहीं प्राप्त हुआ। तो फिर से एक बार बोल दिए, सर्व त्याग। और ऐसे करके आकाश मार्ग में जा कर के अंतर ध्यान हो गए भगवान बृहस्पति, अर्थात कच के पिताश्री देवगुरु बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद में फिर से उन्होंने बोले, मैं तो सब का त्याग कर दिया हूँ। अच्छा, मैंने कपड़ा पहना है, करमंडलू रखा है, दंड रखा है, वो भी सब फेंक दिया। वस्त्र का भी त्याग कर दिए, पूरे सिर पे शरीर है और श्वास का बस उपयोग करके 3 वर्ष बीत गए। फिर पिताजी उनको अरण्य में मुलाकात हुआ तो फिर से प्रणाम किया पिताजी को। बोले, पिताजी, अभी भी मुझको कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है।
उसके बाद में 3 वर्ष हो गए। उसके बाद में बृहस्पति बोले, पुत्र चित्त ही सब कुछ है। अब कह रहे हैं कि हे पुत्र, चित्त ही सब कुछ है, अतः उसी का त्याग कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। सर्वज्ञ लोग चित्त त्याग को ही सर्व त्याग कहते हैं। जो चित्त है, चित्त से ही जगत का आभास होता है, और चित्त अहंकार होने से ही भासता है। तो अज्ञानता के कारण अहंकार प्रकट हुआ है कि मैं हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मेरा ये कर्तव्य है। और जब चित्त फुरता है उसी से अहम को भी सत्ता मिलता है। तो कुल मिलाकर के कहा, हे पुत्र, चित्त ही सर्व है। तो इससे हमको क्या उपदेश? तो फिर उन्होंने अपने पिताजी के पास गए और उसके बाद में अपने पिताजी को प्रणाम करके बृहस्पति अब कह रहे हैं कि चित्त, अब उन्होंने आँख बंद करके ढूंढा, चित्त कहाँ है जिसको मैं त्याग करूं, समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने पिताजी के पास स्वर्ग गए और बोले, हे पिताश्री, मुझको ये चित्त कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, और उसको मैं किस विधि से त्याग करूं? ऐसे करके निवेदन किया। फिर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिए, हे पुत्र, इस जगत में चित्त से ही सब जगत भासता है, और अस्ति नास्ति और हे उपादे, ये सब मतलब ग्रहण करने योग्य, त्याग करने योग्य, ये है, ये नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, सब चित्त से दिखता है। और बोले, हे पुत्र, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। जैसे कि शक्कर की मिठाई बनता है, कुछ त्यौहार आता है ना, तो शक्कर के घड़ा बनाते हैं, मटकी, शक्कर का राजा, हाथी, घोड़ा, जैसे कि बतासा शक्कर से बनता है। तो शक्कर से बने हुए मिठाई में राजा भी बना, घोड़ा बना, हाथी बना, प्रजा बना, परंतु सब कुछ दिख रहा है, राजा प्रजा दिख रहा है, पर है पूरा शक्कर के शक्कर। वैसे ही पुत्र, सब जगत ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, और चित्त के शांत होने से सब ब्रह्ममय हो जाता है। तो हे पुत्र, इस बाहर के वस्तु को, उसका मतलब अर्थ हम शॉर्टकट में समझेंगे, क्योंकि लंबा हमारे पास न तो कहने का सुविधा, हम तो कह देंगे पर श्रवण करने वाला कोई नहीं इतना समय शायद, तो हम उतना ही समझे जितना हमारे पास समय है। आगे जैसे प्रभु इच्छा। हे पुत्र, जैसे कि आदमी अपने भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण जी ने श्लोक में बोले हैं, जैसे कि हमने वस्तुओं का त्याग कर दिया है, भोगों का त्याग कर दिया है, परंतु मन में यदि उसका अगर स्मरण और चिंतन चल रहा है तो उस त्याग को आडंबर और पाखंड कहा है। इसलिए तुम वस्तु जो मिल रहा है, जो भोजन मिल गया प्रेम से सहज, उसको ग्रहण कर लो, उसमें आसक्ति ना रखो। ये ना कहो कि ये कड़ू मुझे पसंद नहीं, मुझको गर्मा गर्म भोजन ही चाहिए, ठंडा थोड़ा ठंडा हो गया है, ऐसा ना। जो मिल गया वो प्रेम से ग्रहण कर लिए। जो दुख आ गया उसको भी सह लिए, जो सुख आ गया उसको भी सह लिए। सबको ब्रह्म रूप जाने। सुख मेरे भाग्य का सुख आया है, मेरे भाग्य का दुख आया है, उसको मैं भोग लूँगा, भोगना पड़ेगा ही। जैसे कि लोग सोचते हैं कि उदाहरण में सुंदर उदाहरण दूँ, जो सबके सामान्यता ऐसा होता है, जैसे कि किसी के गर्भ में पुत्र है, पुत्री है, किसी को पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। अब वो सोचते हैं कि पुत्री होगा तो फिर मेरे को इसका बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, शादी विवाह संभालना पड़ेगा, और मुझको पुत्री नहीं चाहिए और पुत्री है तो मैं इसको मार दूंगा, फिर अगले बार बेटा पेट में आया तो भले रखूंगा, फिर इससे मेरे को सुख मिलेगा। वो कोई भी बेटी को दुख मान लिया, अपने चित्त के विकृति से ही बेटी को दुख मान लिया अपने ही मन में। ये पता नहीं है कि वो दुर्गा रूप आती, उनके भाग्य को बदल देते, उनको मरने के बाद में भी उसको तार देने वाली वो देवी रूप कन्या थी या क्या थी, वो नहीं पता, पर अपने मन से ही सुख और दुख बनाना चाहते हैं। यही अज्ञान है। तो जो बेटी, अब बेटी को मार दिया, अब वही बेटी फिर से जन्म लेगी, उसी के पेट से बेटा बन के आएंगे, तो अपने हत्या का बदला तो लेंगे, वो अपने हत्या का बदला लेंगे, मतलब इतना सताएंगे, इतना सताएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। उस अपने मौत का बदला सता कर लेगा। अब बोलेंगे इससे तो अच्छा मेरा बेटा ही ना होता, मैं तो बांझ होता, वही भला होता।
उसे तो अच्छा जन्मते ही मर जाता। आपने तो मारे थे ना बेटी को। वो बेटी आपको सुख देने आ रही थी। वो बेटी आपके भाग्य का वो फल था, सौभाग्य का फल था। पर आपने सुख को दुख को अपने हाथ में रखने की आपने कोशिश कर रहे थे, अज्ञानी और मूर्ख होकर के। तो यही चित्त है, यही अज्ञान है। जो सुख आ जाए, जो दुख आ जाए, जो धन आ जाए, जो निर्धनता आ जाए, सबको अपने भाग्य और प्रारब्ध और भगवान की कृपा और भगवान का प्रसाद समझ करके अगर स्वीकार कर लिया तो सदा मुक्त हो, निर्बंध हो, सर्वत्यागी हैं आप। शादी है, बच्चे है, घर है, महल है, नौकरी है, आप पद में हैं, आप चाहे राजनीति में, चाहे कहीं भी दुनिया में चले जाएं, परंतु आप थोड़ा ज्ञान को समझ करके कि ये है, एक दिन नहीं हो जाएगा। आज जगत दिख रहा है, सुख परिवार दिख रहा है, आज शरीर दिख रहा है, थोड़े समय में कभी भी शरीर मृत्यु होकर के नहीं हो सकता है, मिट सकता है। कोई चीज़ शाश्वत नहीं है। परंतु हम सुख को अपने मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं। यही अज्ञान है, यही चित्त है। और चित्त का त्याग करना ही सर्व का त्याग है, और सर्व का त्याग करना ही मुक्ति का कारण है। 100 लाइन का 1 लाइन, इतना मैंने उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न किया। बाकी आप सभी को प्रेम से राधे राधे। आप सभी थोड़ा थोड़ा सत्संग श्रवण करें, अगर आपको अच्छा लगता है, समय है तो। ना कि जैसे प्रभु इच्छा ऐसा हमारा निवेदन। आप सभी को प्रणाम। राधे राधे।